नमस्कार, जोहार। मैं हूं श्रुति कुमारी और स्वागत है आपका नई दिशाएं की इस कड़ी में। आज की हमारी कड़ी काफ़ी खास है क्योंकि आज हम आपसे बात करने वाले हैं एक ऐसे कलाकार से जो हमारे एक झारखंड के काफ़ी खास कला को संजीवनी दे रहे हैं। तो आज का हमारा विषय है टेराकोटा आर्ट और उसको पुनर्जीवित करते कलाकार। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमृत प्रकाश जी। अमृत जी साहिबगंज से हैं और वो प्रसिद्ध हैं टेराकोटा आर्ट को संरक्षण और उसके प्रति मेहनत करने के लिए प्रसिद्ध हैं। अमृत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो। धन्यवाद। अमृत जी, सबसे पहले तो हमें ये समझाइए कि टेराकोटा आर्ट होता क्या है और किसे कहते हैं टेराकोटा? टेराकोटा जो है वो एक इटालियन वर्ड है जी। और हिंदी में इसको मृण्मय कहा जाता है। टेराकोटा जो है वो एक मिट्टी है, एक उच्च क्वालिटी की मिट्टी होती है जिसको हम लोग पकाकर पकाने के बाद उसका जो पकाने का प्रोसेस है वो 800 डिग्री से 1200 डिग्री के अंदर में वो पकाया जाता है। मिट्टी का स्तर किस तरह का है वो पकने के बाद वो टेराकोटा कहलाता है। जी। तो मिट्टी में कलाकृति करते हैं उसके बाद उसको पकाते हैं या फिर? नहीं, बिल्कुल। पहले तो उसको रिचा जाता है, उस पर डिज़ाइन बनाया जाता है और फिर डिज़ाइन बनाने के बाद उसको सुखाया जाता है, वो भी ठंड में। डायरेक्ट धूप में उसको सुखाया नहीं जाता है। तो इस प्रोसेस से गुजरने के बाद जब वो तैयार हो जाता है फिर उसको हम लोग भट्टी में डालते हैं। जी। तो पहले क्या होता था, ट्रेडिशनल भट्टी हुआ करता था। जी। तो ट्रेडिशनल भट्टी में अब तो मशीन आ गई, फर्निस आ गई, गैस से इलेक्ट्रॉनिक जो चाक है, भट्टी है, उससे हम लोग उसमें फायरिंग करते हैं। जी। तो सबसे पहले जो हमारा टेराकोटा आर्ट का प्रोसेस है वो ये होता है कि मिट्टी में कलाकृति की जाती है। जी। उसको धूप में नहीं बल्कि छांव में सुखाया जाता है। जी। और उसके बाद उसको 800 से 1200 डिग्री पे हीट करके जो बनता है वो होता है टेराकोटा। जी बिल्कुल। जी। तो टेराकोटा के विषय में जब हम बात कर रहे हैं तो टेराकोटा की मिट्टी से क्या क्या चीज़ें बन सकती हैं, इसके विषय में थोड़ा बतलाइएगा। टेराकोटा जो है वो बहुत प्राचीन मीडियम है। जी। और बहुत ऐतिहासिक है। ये आदि जनजाति से भी पहले का है ये टेराकोटा। जी। जैसे पहले ज़माने में हम मिट्टी के बर्तन में खाना खाया करते थे। जी बिल्कुल। हमारा जो घर बनता है उसमें जो ईंट यूज़ करते हैं एक प्रकार का वो भी टेराकोटा है। जी। जो हम लोग को अंदर से कूल रखता है, ठंडक महसूस देता है। जी। बाहर का वेदर को अंदर नहीं आने दिया जाता है। जी। तो ये टेराकोटा का जो प्रोसेस है, इसकी जो मिट्टी की क्वालिटी है, तो हम लोग जो डिज़ाइन करते हैं वो डिज़ाइन मिट्टी का क्वालिटी बहुत अच्छे स्तर का होना चाहिए। हम जिस जगह से आते हैं साहिबगंज से, वो गंगा पे बसी हुई है। इस देश में दो ऐसी जगह है, हरिद्वार और साहिबगंज, जो पहाड़ और गंगा एक साथ हैं। तो ये सौभाग्य झारखंड को और साहिबगंज को ये सौभाग्य मिला है। तो वहाँ की जो काली मिट्टी है, गंगा की जो मिट्टी है, उससे टेराकोटा का जो क्वालिटी है, जो स्तर है, वो और भी बड़ा हो जाता है। जी। और उसको फायरिंग होने के बाद, पकने के बाद उसकी सुंदरता और भी निखर कर सामने आती है। इसलिए साहिबगंज में ये बहुत पॉसिबिलिटीज़ है। झारखंड का एक छोटा सा जिला एक साइड में पड़ा हुआ गंगा किनारे, लेकिन अपने आप में बहुत ही अद्भुत। वहाँ की जो चीज़ें हैं, ऐतिहासिक जो चीज़ें हैं, जामा मस्जिद है, तेलिया गरी है, बाराद्वारी है, ये सब क्या है, वहाँ छोटे छोटे ईंट से बनाया गया है। तो ये सिर्फ इस गंगा जो बगल में बहती है उसके वजह से इस दुनिया की जो जितनी भी सभ्यताएं हैं वो सब नदी के किनारे ही विकसित हुआ है। जी। तो ये छोटी छोटी प्रमाण है जिससे जुड़ कर एक कड़ी बनता है और ये फिर टेराकोटा एक कलात्मक रूप में निकल कर सामने आता है। जी। जी। तो हमें ये समझ में आता है कि टेराकोटा बनाने के लिए जो मिट्टी की क्वालिटी है उसके ऊपर भी उसका भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है। जी। तो जो हम साहिबगंज की मिट्टी की बात कर रहे हैं वो काफ़ी हाई क्वालिटी मिट्टी है। जी। काली मिट्टी आपने कही, काली मिट्टी, गंगा की मिट्टी, क्योंकि उसमें क्या है, बालू का अंश होता है। जी। और सदियों से वो गंगा किनारे वो मिट्टी जमा होता जाता है। तो बालू, सफ़ेद बालू का कण है उसमें और काली मिट्टी है। और हम क्या करते हैं, थोड़ा एक्सपेरिमेंट करते हैं, क्योंकि हम आज के कलाकार हैं, इस सदी के कलाकार हैं। तो हमारी आज की भाषा क्या है वो हमें बताना चाहिए। आज हम नए टेक्नोलॉजी में नए तरीके से उसको कैसे लेके आ सकते हैं। आप हमारा काम देखेंगे तो हम क्या करते हैं, पूरा क्लाइडिंग करते हैं। टेराकोटा दो छोटे छोटे नहीं,
म्यूजियम और संग्रहालय में आप जब देखेंगे पाल काल का जो टेराकोटा है वो छोटे छोटे लेकिन अभी हम जो टेराकोटा प्लान कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, जो डिज़ाइन बना रहे हैं, वो 200 फीट 400 फीट का वॉल बनाते हैं उसका टेराकोटा का। जी, तो हम बड़े टेराकोटा के विषय में बात कर रहे हैं। वो छोटे टेराकोटास पहले बनते थे, पर आपका जो योगदान है वो इसमें है कि हम बड़े बड़े कलाकृतियाँ बनाएंगे और उसमें टेराकोटा कैसे इस्तेमाल। जी, मैं एक कलाकार हूँ और मेरा जो कैनवास है ना, ये खुला हुआ स्काई जो है ना, ये पूरी खुली हुई आसमान जो है, इसको मैं अपना कैनवास मानता हूँ। मैं छोटे कैनवास पे रुकने वाला नहीं, मेरे को बड़ा कैनवास चाहिए। तो ये कैसे हो सकता है? अपने को आर्थिक स्थिति भी देखनी है। कोविड के बाद मेरा स्थिति और भी ये हुआ, फिर इसको भी तो हमारे पास मेरा जन्म कहाँ हुआ? क्योंकि लोग कहते हैं किसी अच्छे काम का शुरुआत ना घर से होना चाहिए। इस देश का, भारत का दिल जो है वो भी गांव में बसता है। इसलिए हम वापस अपने गांव में आकर के अपनी गंगा की मिट्टी से, माँ गंगा का आशीर्वाद से ये टेराकोटा का एक काम शुरू करें। जी, तो आपने अपने बारे में थोड़ा बतलाया और ये बहुत अच्छी बात कही कि हर चीज़ की शुरुआत अपने घर से होती है। तो इस पे मैं आपसे समझना चाहूँगी कि आपने अपना ये टेराकोटा का ये जो पूरा मोटिवेशन है, ये जो करियर है, ये किस तरीके से शुरू किया, ये कहाँ शुरू हुआ और आपको किससे प्रेरणा मिली कि मुझे टेराकोटा आर्ट में काम करना है? मैं बचपन से ही कुछ लोग कहते हैं तो उसमें क्या एक मेरा जवाब था कि मूर्ख जो होता है ना, मूर्ख और कलाकार, उसको बनाया नहीं जाता, वो पैदा ही होता है। जी। तो उसमें से एक मूर्ख हम भी थे। अपने को पढ़ाई लिखाई में मन भी लगता नहीं था और कला रचने में बहुत मज़ा आता था। क्लास में भी सबसे पीछे बैठना, लेकिन पीछे बैठ के जो ड्राइंग रचता था, आज वो मेरा करियर बन गया। तो इसलिए इसमें एक लाइन और जोड़ना चाहेंगे हम कि स्कूल में, विद्यालय में जो बच्चे बदमाश होते हैं ना, मुझे लगता है वो ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। जी, बिल्कुल। तो यही मेरी शुरुआत रही है, इस तरह से मैं प्लान किया। जी। तो फिर आपने सबसे पहले टेराकोटा के बारे में किस तरीके से सुना या जाना, और कहाँ सबसे पहला टेराकोटा आर्ट जो आपने बनाया था वो मोटिवेशन कहाँ से आया था और किस तरीके से आप इसमें जुड़ गए? एक्चुअली मेरे जन्म के बाद ना, मेरी माँ थोड़ी बीमार हो गई थी। तो मुझे तुरंत एक कुम्हार के घर में दे दिया गया था। इंदिरा दीदी उसका नाम था, इंदिरा। वो भी मेरी एक माँ है। वो कुम्हार के घर में वो खपड़ी, भाड़, ये सब बनाया जाता था। मैं उनका दूध पिया हूँ, तो वो एक अंश माँ के दूध का भी है। दूसरा पॉइंट, मिट्टी से खेलता रहा, मिट्टी के साथ अपना ज्वाइंट रहा। चूँकि गंगा किनारे मेरा जन्म हुआ है और गंगा में नहाना, गंगा की मिट्टी से खेलना, उसके बालू से, रेत से कुछ बनाना, मैं रेत पे भी बहुत काम किया, बालू के रेत पे। तो ये सारी जो कहानियाँ हैं जुट करके ये सामने आई। फिर चाय का जो कुल्हड़ होता है, वो कुल्हड़ में चाय पीना, वो भी टेराकोटा है। पर अस्तर है टेराकोटा का। जब कला की बात आती है तो उसकी क्वालिटी बहुत हाई स्तर की होनी चाहिए। तो मेरा इंस्पिरेशन जो है ना, ये सारी चीज़ें रही। जी। तो हम ये कह सकते हैं कि आप शायद बने ही थे टेराकोटा आर्ट के लिए, तो उस बीच में खेले, उस बीच में बड़े हुए। तो मैं समझना चाहूँगी कि आपके साथ और भी लोग रहे होंगे जो आपके स्कूल में थे, आपके आसपास खेले थे, पर आपने अपना पूरा करियर कलाकृति की तरफ बना लिया। बिल्कुल। और जो बाकी लोग थे, शायद उन लोगों ने उस पाथ पे अपना करियर नहीं बनाया होगा, कहीं इधर उधर चले गए होंगे। तो अभी आपको कैसा लगता है कि आपने जो करा, उसमें जो आपने संरक्षण दिया हमारे झारखंड में टेराकोटा आर्ट को, वो किस तरीके से महत्वपूर्ण है और क्यों ज़रूरी है ये संरक्षण हमारे झारखंड में? आप झारखंड में कुछ जगह ऐसे हैं, जैसे मलूटी है दुमका में, जी, वो भी टेराकोटा का बना है। 108 मंदिर, एक राजा ने उनको बनवाया था। साहेबगंज में तेलियागरी है, छोटे छोटे ईंट से बना हुआ है। ईंट को संस्कृत में स्टिका बोलते हैं, छोटे ईंट को, और उसका सूत्र है इच्छा को पूर्ण करना। ज्ञान, आपकी इच्छा जो है उसको पूर्ण करना। इस कारण से वो मंदिर में उसको लगाया जाता था। वो इको फ्रेंडली है। और भी उसमें एक खास बात क्या है टेराकोटा में, उसमें 5 एलिमेंट्स लगते हैं, जिससे हमारा बॉडी जो बना है ना, ये 5 एलिमेंट्स से बना। जल, वायु, अग्नि, मिट्टी। इस सेम प्रोसेस है उस टेराकोटा को बनने में।
जी एक और पॉइंट है, क्या है कि जिस तरह से मानव का जन्म होता है, जी ठीक उसका जो प्रोसेस है जन्म होने का और टेराकोटा का जो प्रोसेस है वो दोनों सेम है। जी वो भी माँ के गर्भ में जाता रहता है, फिर बाहर आता है, उसका जो प्रोसेस है सेम टेराकोटा का प्रोसेस है। जी तो ये एक अद्भुत है। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी जो संस्कृति हमारे आसपास जो बिखरी पड़ी है, जी आज देखिए हम प्लास्टिक युग में जी रहे हैं। जी बिल्कुल। आप बोतल पानी पीने जाइए बोतल में, पहले हम भाव में पिया करते थे, उसमें दही। तो ये जो जी चीज़ें थी, हमारा लाइफ भी 150 साल हम लोग जीते थे। जी अभी हम लोग बस मशीनी युग में आ गए, अपनी चीज़ों को भूल गए। और ये मिट्टी सिर्फ मिट्टी नहीं है, ये टेराकोटा नहीं, ये जीवन है, ये संस्कृति है। आप मेसोपोटामिया को देखिए, अपने देश की यदि बात करें, हड़प्पा देखिए, मोहनजोदड़ो देखिए, नालंदा देखिए, विक्रमशिला देखिए, ऐसे बहुत सारे। इवन अभी जो राम मंदिर की जो खुदाई हुई थी, तो उसमें जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, उन लोगों का भी कहना है कि 11वीं और 12वीं शताब्दी का टेराकोटा उसमें से निकला। जी तो ये एक अद्भुत बात है। तो संरक्षण इसलिए बहुत जरूरी है। जी आई थिंक ये कहा जा सकता है कि टेराकोटा जो है वो काफ़ी सस्टेनेबिलिटी की अगर हम बात करें तो उसकी तरफ है, हमारे धरती को बचाए रखने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। जी जी, एक तो मिट्टी है, इको फ्रेंडली है, इससे किसी को नुकसान नहीं होना है। और मिट्टी के भार में जब आप चाय पीते हैं तो कितना सूनापन लगता है। जी तो वो सूनापन ही वो टेराकोटा में भी आता है। जी पर प्रॉब्लम क्या है कि ये जो सदी जो अभी चल रहा है, लोग इतना फास्ट हो गया है, मोबाइल युग आ गया, सब कंप्यूटर, सब मशीन का हो गया, किसी के पास इतना टाइम नहीं है कि ये सब रचने के लिए टाइम, सबको तुरंत सब कुछ चाहिए। लेकिन मैं अभी एक बात कहा था ना कि पागल और मूर्ख जो है वो पैदा ही होता है। मैं भी अपने आप को मूर्ख ही समझता हूँ, पागल समझता हूँ। लेकिन पागल का अर्थ है पाने के लिए गतिशील लक्ष्य की ओर। ये जो टेराकोटा जो है ना, ये टेराकोटा नहीं, ये मेरा जीवन है। जी जी तो हमने इसके बारे में काफ़ी बात करी। संरक्षण पे आपने काफ़ी बेहतरीन बात कही कि एक तो टेराकोटा काफ़ी इको फ्रेंडली है और बहुत आदि मानव से पहले भी देखा गया है कि टेराकोटा एग्जिस्ट करता था हमारे यहाँ। तो अगर हम इसका संरक्षण करते हैं, इसको और इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारे लिए नुकसानदेह नहीं हो सकता किसी बिल्कुल नहीं। ये बल्कि हमारी इंसान के लिए बहुत फ़ायदेमंद है टेराकोटा, क्योंकि मिट्टी हमारी धरती से आई है, हम उसको इस्तेमाल करेंगे, वो वापस धरती में मिल जाएगी। प्लास्टिक के साथ सेम बात नहीं है, वो घुलती नहीं है, वो बायोडिग्रेडेबल नहीं है, वो कहीं जाती नहीं है, तो काफ़ी नुकसानदेह है इंसानों के लिए। पर जब हम टेराकोटा कलाकृतियों की बात करते हैं और उसमें हम झारखंड के संदर्भ में जब बात करें, तो कौन कौन से ऐसे संग्रहालय हैं जहाँ टेराकोटा कलाकृतियाँ लगाई गई हैं या जिस पे उनका काम चल रहा है? आज सुबह ही मैं होटवार में एक संग्रहालय है, आदिवासी जनजातीय संग्रहालय, जो स्टेट म्यूजियम जिसको कहा जाता है, जी, उसको पूरा भ्रमण कर रहा था मैं। तो उस दरमियान एक टेराकोटा का एक सेक्शन मिला, जो रांची की किसी जगह से खुदाई होकर के वो उसको लाया गया। बहुत सारे टेराकोटा थे, पर उसका रख रखाव इतने बदतर तरीके से रखा गया था, उसको संरक्षण नहीं मिला, उसको सम्मान नहीं मिला, लोगों को पता नहीं क्या उसका स्तर क्या है। वो टेराकोटा मैं देख के बहुत दुखी हुआ। तो ये जो चीज़ें हैं, इसको समझने की ज़रूरत है, सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। पर अपने राज्य में कला संस्कृति थोड़ा माइनस में चल रहा है, जीरो पे भी नहीं है, माइनस पे चल रहा है। जी तो आपने जो ये बात कही कि हमारे राज्य में अभी कला संस्कृति को लेकर वो शायद रिस्पेक्ट नहीं है जो होनी चाहिए। स्पेसिफ़िकली जब हम टेराकोटा की बात करें तो लोगों को पता ही नहीं है कि वो कितना ज़रूरी है और उसका संरक्षण कितना ज़रूरी है। तो आप हमें बताइए कि हम जब युवाओं की बात करते हैं, हमें लगता है कि भारत देश जो है वो युवाओं का देश है। तो युवाओं में ये जागृत करना कि ये संरक्षण टेराकोटा का या कला कितनी ज़रूरी है, ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट हो गया है। तो जब हम उस संदर्भ में बात करें तो हम किस तरीके से अपने युवाओं को जागरूक कर सकते हैं टेराकोटा के विषय में? देखिए, टेराकोटा क्या है, लोग थोड़ा बदल रहे हैं। कैसे बदल रहे हैं? आज के युवा कैसे बदल रहे हैं? थोड़ा मॉडर्न हो गए, वो फिर से बैक कर रहे हैं। जी, आज कुछ चाय के दुकान में आप जाएंगे, एक नए तरह का कुल्हड़ आ गया है। जी, अब वो प्लास्टिक में नहीं पी रहा, कप में, वो तो कुल्हड़ में पीना है। एक कप आ गया डिज़ाइनदार,
जी तो वो भी टेराकोटा है, जी तो वो भी टेराकोटा का एक अस्तर है। तो वो मॉडर्न तरीके से उसको ग्लास के फॉर्म में ला के रख दिया, जी तो युवा फिर उससे जो है आकर्षित हो आकर्षण हो रहे हैं। तो धीरे धीरे चीज़ें आ रही है। अभी भारत सरकार भी नमामि गंगे परियोजना के तहत साफ सफाई, प्लास्टिक मुक्त, ये सब जो चीज़ें कर रही है, तो युवाएं ये सब चीज़ों को देख रहे हैं जी। यदि इसको प्रयास किया जाए, इसका प्रचार प्रसार सही ढंग से हो, तो ये प्लास्टिक मुक्त होने के लिए टेराकोटा बहुत बहुत ज़रूरी है जी। तो आपने जो बात कही कि अब धीरे धीरे करके टेराकोटा का एक इम्पॉर्टेंस दिखने लगा है युवाओं के बीच में, लोग इंटरेस्ट ले रहे हैं युवा। ये सही बात है कि जब आपने जो चाय दुकान का एग्जाम्पल दिया वो काफ़ी बेहतरीन था, क्योंकि जब हम चाय दुकान पे जाते हैं तो लोग अक्सर कुल्हड़ की चाय पीना पसंद करते हैं, क्योंकि उसमें जो स्वाद आता है वो शायद एक प्लास्टिक या पेपर के कप में नहीं आता। पर जब हम टेराकोटा बनाने की बात करते हैं तो उसमें हम किस तरीके से युवाओं और बच्चों को ला सकते हैं, और आप जो टेराकोटा का काम कर रहे हैं उसमें किस तरह से आपने युवाओं को या बच्चों को या गांव के लोगों को लाया है, उनको सिखाया है, इसके बारे में थोड़ा बताइएगा। देखिए, इसमें 2-3 पॉइंट है। एक तो जी, अब जो बचपन से मेरा जो आदत रहा था, पढ़ाई में तो मन लगता नहीं था, मिट्टी से खेलने का आदत था मेरा। जी। आज के भी कुछ बच्चे हैं, गांव के बच्चे जो मिट्टी से खेलना पसंद करते हैं, उसको मिट्टी में जाने देना चाहिए। लोग बोलता है ना, ये मत करो वो मत करो, ऐसा नहीं, बच्चे को जाने देना चाहिए। अभी हमारे साथ जो महिलाएं काम कर रही हैं वो गांव की ग्रामीण महिलाएं हैं, जो घर में सिर्फ खाना बनाने का काम करती थी। अभी पहले मैं एक महिला को लाया, उसको बोला दीदी आप ऐसे करो, बोला नहीं आता है हमको। बोला रोटी बेलना आता है? बोला हाँ आता है। बोला रोटी बेलो। उससे मैं मिट्टी का प्लेट बनवाया जी। फिर उसको बोला कि आप ठेकुआ बनाए हैं ना, वो छठ पूजा में जो ठेकुआ लगाया जाता है, वो हमारा यहाँ का कल्चर भी है छठ पूजा में। तो उनको बोला ठेकुआ बनाओ मिट्टी का, उसको सांचा ला के दिया, बोला उसमें छापो, आटा से सान सकती हो, छाप सकती हो तो तुम इनसे भी छापो। फिर वो इस तरह से करते 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 उसको हम एक प्रोसेस पे लेकर के आए। अभी वो ऐसा ट्रेंड हो गई 2 महिलाएं कि वो 10 को ट्रेंड की। अब वो 10 ट्रेंड हो गई है, अब वो 10 और 10 को ट्रेंड कर रही है। तो साहेबगंज में एक जगह है सकरी गली, वहाँ पे 3री और 4थी शताब्दी में कहा जाता है, जो सुना मैं, और वहाँ पे बहुत सारे अवशेष भी मिले हैं टेराकोटा का। कला का गांव हुआ करता था, टेराकोटा का गांव हुआ करता था, क्योंकि अभी भी वहाँ पे टेराकोटा मिल रहा है जी। तो वो मैं फिर से वही प्रयास कर रहा हूँ कि वो टेराकोटा का गांव बने, वो महिलाएं सब जुड़े। अभी 20 महिलाएं हो गई हैं जी। अभी ये हो सकता है 200 हो जाए, 2000 हो जाए, पूरा गांव ही टेराकोटा का बन जाए। तो माँ जब सीखती है ना, तो अपने बच्चे को सिखाती है। वो पुरुष सीखता है तो 1 लोग 2 लोग को, महिला सब सीखती है ना, तो पूरे समाज को बदल देती है जी। और महिलाओं में रीचने का बहुत आदत होता है। वो मेहंदी लगाएगी रीच कर, तो उस रीचने का जो आदत है वो उस काम में टेराकोटा में आने लगा है जी जी। आपने काफ़ी खूबसूरत बात कही कि जो महिलाएं हैं वो जब सीखती हैं तो पूरे समाज को सिखाती हैं, और आपने अभी तक में 200 से ज़्यादा महिलाओं को ट्रेन कर दिया है। पर एक सवाल मेरे मन में आ रहा था अमृत जी, कि जब हम साहिबगंज को जब आप गांव बनाना चाहते हैं, टेराकोटा का गांव, वो बिल्कुल पॉसिबल है क्योंकि शायद वो नदी के किनारे है और वहाँ की मिट्टी बहुत हाई क्वालिटी है। लेकिन जब हम शहरों की बात करते हैं जहाँ पूरी तरीके से शहरीकरण हो चुका है, मिट्टी छूना भी शायद बहुत लोगों के लिए मुश्किल हो चुका है। हर कुछ सीमेंट से बना हुआ है, और शायद बहुत लोग ऐसे होते हैं शहरों में जो बहुत दिनों तक मिट्टी नहीं छू पाते हैं। तो उनमें किस तरीके से बदलाव लाया जा सकता है? टेराकोटा की तरफ कैसे जागरूक किया जा सकता है उन युवाओं को? देखिए, टेराकोटा जो कला है वो विजुअल आर्ट है। विजुअल आर्ट, चाचुस कला उसको बोलते हैं। वो आंखों से देखने वाली कला है। तो पहले उसको दिखाना पड़ेगा जी। तो दिखाने के बाद ही उसका टेस्ट बदलेगा जी। इस दुनिया में जो दिखता है वही बिकता है, पहले उसको दिखाना पड़ेगा। अभी जो हम लोग जो काम कर रहे हैं, हमारा जो पूरा टीम, जो महिलाएं, तो हम लोग जो दिखाने का, अभी साहिबगंज में जो माँ गंगा की प्रतिमाएं लगाई गई, उसके आसपास जो सौंदर्यीकरण हुआ वो टेराकोटा से किया गया जी। तो पहले लोगों को समझ में नहीं आ रहा था। अभी लगने के बाद पता चला कि हाँ, ये टेराकोटा होता है जी। टेराकोटा घर की वस्तु नहीं है, दीवार पे टंगने की चीजें नहीं है। टेराकोटा दिखने पूरे फैल जाना चाहिए, उसको पूरे आउटडोर में पूरा
आ जानी चाहिए। इसलिए मैं पूरे खुले स्काई को अपना कैनवास मानता हूँ। जी। तो आपने अपने कैनवस की बात करी, बड़ी कलाकृतियों की बात करी, तो मैं समझना चाहूँगी कि किस तरीके की कलाकृतियों पर आप काम कर रहे हैं और उसका क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब उन कलाकृतियों का क्या मतलब है? देखिए, टेराकोटा जो है वो एक तो देखने में बहुत मज़ा आता है जी। बनाने में भी बहुत मज़ा आता है, क्योंकि ये शरीर जो है ये भी मिट्टी का है, एक दिन मिट्टी में जाना है, और वो मिट्टी से पहले से अपना दोस्ती हो गया जी। तो उसके साथ जो आत्मसात होता है ना, इतना सॉफ्ट होता है, उसको स्पर्श करना, उससे कुछ चीज़ें बन कर निकलना, अपने हाथ से एक सृजन होना, ये जो मज़ा है ना, वो एक कलाकार किस तरह से मज़ा लेता है ना, पूरे दुनिया सब कुछ पूरा ताम झाम छोड़ के और अपने कला में जो डूब जाना, वो जो मज़ा है उसका बात ही अलग है। जी। तो आपने इससे पहले एक बात कही थी कि लोगों को दिखाना बहुत ज़रूरी है टेराकोटा आर्ट। जी, हम किस तरीके से वो आर्ट को दिखा सकते हैं? जब हम झारखंड में, हमारे देश में संग्रहालयों की बात करें, उसमें किस तरीके से इन आर्ट को पहुंचा सकते हैं और आप किस तरीके का काम कर रहे हैं ताकि हर संग्रहालय में टेराकोटा आर्ट पहुंच सके? देखिए, गुप्ता पीरियड में हो, मौर्य काल में हो, चौल काल में हो, इस समय बहुत सारे टेराकोटा निकला है। रांची के म्यूज़ियम में है, पटना के बिहार म्यूज़ियम में है, बिहार संग्रहालय में बहुत बढ़िया कलेक्शन है टेराकोटा का। जी। चूँकि मैं उससे जुड़ा रहा, जी। तो वो जो चीज़ें हैं उसको प्रेजेंटेशन करना पड़ेगा, उसको दिखाना पड़ेगा। फिर नए तरीके से अभी मिट्टी का थाली सामने परोसा जाना चाहिए। अभी प्लास्टिक में हम खाना खाते हैं भोज में या किसी शादी समारोह में जाते हैं तो प्लास्टिक का और ऐसा कुछ था, तो क्यों ना ये टेराकोटा का थाली को सामने लाया जाए, मटका लाया जाए, वो एक नए तरीके से लाया जाए, मॉडर्न तरीके से, तो लोग उसको एक्सेप्ट भी करेगा और इको फ्रेंडली भी है वो। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रख करके। जी जी। अमृत जी, आपने काफ़ी कुछ हमें बतलाया टेराकोटा आर्ट से लेके संग्रहालयों के बारे में। अब मुझे ये तो पता है कि जब भी हम कुछ अच्छा काम करने की शुरुआत करते हैं तो उसमें काफ़ी मुश्किलें आती हैं, काफ़ी रुकावटें आती हैं। तो हम ये समझना चाहेंगे कि जब आपने टेराकोटा शुरू किया था तो आपके जीवन में किस तरीके की रुकावटें आईं, किस तरीके की मुश्किलें आईं और आपने उसका सामना किस तरीके से किया? ये बचपन की बात बताता हूँ। बचपन में मम्मी से बहुत पिटाई खाया कि मिट्टी से खेलने के चक्कर में बहुत पिटाया जी। लेकिन मुझे समझाने में ये 20 साल लग गया कि माँ, मैं इसी चीज़ के लिए जन्म लिया हूँ और दूसरा कुछ मेरे से होगा नहीं। जी। फिर मैं जब मिट्टी में काम करने लगा तो गांव के लोग, क्या मिट्टी में काम करता है, कुछ है ये वो, बहुत सारी चीज़ें सामने आई। जी। लेकिन मिट्टी दुनिया का सबसे सस्ता वस्तु, उसमें कोई पैसा लगना नहीं है। गंगा किनारे जाओ, खेलना शुरू हो जाओ, खुला इसका। तो मेरा जो सपना है उसमें मैं डूबा रहा। जी। मेरे जो साथ में पढ़ने वाले सारे मित्र हैं, सब मेरे अच्छे दोस्त, सब लोगों ने मुझे सपोर्ट किया। अभी सब अच्छे जगह पे हैं, लेकिन सब लोगों ने मुझे बहुत सहयोग किया। तो ये जो टेराकोटा है ना, इसी प्रकार से निकल कर सब सामने आया। जी जी। जी अमृत जी, एक चीज़ जो हमने सुनी है वो ये है कि शुरुआत करना किसी चीज़ का बहुत आसान होता है। कई बार काफ़ी लोग शुरुआत करते हैं बहुत चीज़ों की, खास करके जब हम आज के संदर्भ में देखें तो युवा हमारे इतने मोटिवेटेड रहते हैं कि बहुत चीज़ों की शुरुआत करते हैं, पर उसको अंत तक लेकर जाना, उसमें कंटिन्यू करना शायद बहुत मुश्किल रहता है। आपके लिए क्या मोटिवेशन बनी रही कि आप इतनी दूर तक आ गए टेराकोटा आर्ट को लेकर? मैं बचपन से देखा, मेरे घर में एक कुआं था। जी। तो कुआं से जब पानी निकाला जाता था ना, एक पत्थर था। जी। उसको घिसता 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 लास्ट में वो पत्थर आधा कट गया। जी। तो वो जो मैं देखा कि लगातार निरंतर एक चीज़ में लगे रहने से वो एक नया रास्ता देता है और काम ही काम को रास्ता देता है। जी। तो मैं मिट्टी को पकड़ा रहा बचपन से। जी। तो मेरा खेलना भी, मेरा गाना भी, मेरा नाचना भी, सब कुछ, मेरा दोस्त भी। जी। तो ये जो चीज़ें जो पकड़ के रखा ना, तो मज़ा आता गया, चलता गया, मज़ा आता गया, चलता गया। मुझे ये नहीं मालूम था कि एक समय ये इतना इस तरीके से रूप लेने लगेगा। आज मेरे काम को लोग इतना एक्सेप्ट कर रहे हैं, लोगों का प्यार मिल रहा है, तो लगता है वो सब गंगा की जो मिट्टी है, गंगा माँ की कृपा है, उसी से सब हो रहा है। जी जी। तो हम ये कह सकते हैं कि आपने
पहले से ये नहीं सोचा था कि मुझे कहाँ पहुँचना है, बस आपको ये पता था कि इस काम में मुझे मज़ा आ रहा है, हाँ। तो ये मुझे करते रहना है, आगे तक इस काम के साथ चलते रहना है। और वो जो मोटिवेशन था, वो प्यार जो था आपका अपने काम के प्रति, वो आपको यहाँ तक लेकर आया। एक सवाल और है मेरे मन में कि जब हम झारखंड में एक संग्रहालयों के स्तर पे बात करें या कला के स्तर पे बात करें, तो कहाँ स्टैंड करते हैं हम और क्या स्तर है हमारा टेराकोटा आर्ट को लेके, या इन जनरल अगर हम कला की बात करें? देखिए, झारखंड जो है 22 साल का एक युवा है, एक बच्चा है, पर इस कला के क्षेत्र में ये एकदम माइनस पे है, जीरो पे भी नहीं है, माइनस पे। आज मैं रांची में 2 जगह विजिट किया, एक तो कला भवन गया जी, दूसरा मैं म्यूज़ियम गया, जनजाति म्यूज़ियम। ये दोनों की स्थिति देख के मेरा बहुत दिल दुखी हो गया। एक अच्छे कलाकारों का काम तक नहीं लगा है उसमें जी। पेंटिंग का डिस्प्ले क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, आर्ट को कैसे दिखाना चाहिए, ये नहीं पता है जी। तो हम ये कह सकते हैं कि झारखंड में अभी आर्ट का स्तर बहुत नीचे है और उसको ऊपर लाने की बहुत ज़रूरत है। जी बिल्कुल। जी, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी, आप हमारे शो में आए। हमें आपने आज बहुत कुछ बताया, जैसे टेराकोटा आर्ट सिर्फ एक आर्ट नहीं है, एक कला नहीं है, इसको हम एक जीवन जीने का तरीका भी बना सकते हैं। काफ़ी इको फ्रेंडली है टेराकोटा, और मिट्टी के साथ जुड़े रहना इंसानों के लिए बहुत ज़रूरी है। साथ में हमने ये भी समझा कि किस तरीके से युवाओं में हम रुझान पैदा कर सकते हैं टेराकोटा के प्रति, किस तरीके से कलाकृतियाँ उनको काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं और उससे हम उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं टेराकोटा आर्ट के प्रति। बहुत बहुत धन्यवाद अमृत जी आपका हमारे शो में आने के लिए, हमको इतना कुछ बतलाने के लिए धन्यवाद। अब हम आपसे मिलेंगे अगली कड़ी में किसी अगले नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।